उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति की शुरुआत हो गई है और राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राइवेट नर्सरी स्कूल की तरह नजर आएंगे। बाल वाटिका नाम से चलने वाली प्री नर्सरी क्लास बच्चों के लिए खास होगी और नई शिक्षा नीति में शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। प्राइवेट प्री नर्सरी स्कूल और प्ले स्कूल के कॉन्सेप्ट पर अब सरकारी स्कूलों में भी क्लास होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत ये शुरुआत करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। प्री नर्सरी की क्लास आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी और अब आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम बाल वाटिका होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून से बाल वाटिका का शुभारंभ किया। बाल वाटिका क्लास में बच्चों के लिए स्पेशल कोर्स बुक, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बाल वाटिका में बच्चे आएं और प्राइवेट प्ले स्कूल से बेहतर माहौल मिले। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 2030 तक नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो जाएगी। शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है, जहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे सभी आने वाले जो नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य का एक नव निर्माण होगा। 2030 तक पूरे भारतवर्ष में एनईपी को लागू करना है, तो इसके चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इसके बाद हम माध्यमिक में शुरू करेंगे, फिर हम इंटर कॉलेज में करेंगे और फिर हम जो है डिग्री कॉलेज में करेंगे। बाल वाटिका क्लास उत्तराखंड के लिए खास साबित हो सकती है क्योंकि दूरदराज के गांव में जहां प्राइवेट स्कूल नहीं है वहां आंगनबाड़ी केंद्र है। नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। आप ये समझ के चलिए कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स में प्री नर्सरी की क्लासेस होती हैं, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, इस तरीके से सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लासेस होंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी बाल वाटिका में कन्वर्ट किया गया है और प्री नर्सरी क्लासेस को बाल वाटिका का नाम दिया गया है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पूरे उसी तरह की व्यवस्था, जब आप अपने बच्चे के स्कूल लाइफ की शुरुआत करते हैं तो इसी तरह का माहौल आपको स्कूल में दिखता है। आप देखेंगे तो उनके यहाँ पर हल्के फुल्के खाने पीने का इंतजाम, उनके लिए खिलौने, उनके लिए यहाँ पर खेलने के अलग अलग तरीके के खिलौने, उसके अलावा स्कूल बैग्स भी। हमारे मतलब बच्चे जागरूक आप लोगों को भी ट्रेनिंग देगा डिपार्टमेंट? अभी आप लोगों के लिए एक नई चीज है। हाँ जी, नहीं हम जब आंगनबाड़ी में सिखाते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा अलग से और बच्चों को मिल जाएगा जिससे हमारे उत्तराखंड के बच्चे आगे बढ़ें। अब एक सिलेबस मिल गया कि बच्चों को कितने टाइम में क्या कराना है, मतलब वही है सर्वांगीण विकास बच्चे का, और इसको हम सिस्टम से कराएंगे। सरकारी स्कूलों में अब तक पढ़ाई पहली क्लास से शुरू होती थी और प्ले स्कूल हजारों बच्चों के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन अब उत्तराखंड के हजारों बच्चों का प्ले स्कूल का सपना बाल वाटिका में सच होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल देहरादून में हरक सिंह रावत के घर पर मीटिंग और कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाने के बाद आज हरक सिंह और प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचकर कांग्रेस नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी से मुलाकात की। इस दौरान विधायक भुवन कापड़ी, कांग्रेस नेता विजयपाल सजवाण भी मौजूद रहे। काफी देर तक मुलाकात हुई और बातचीत हुई। हालांकि मीडिया के सामने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका निभाएगी। वहीं देहरादून में भगत सिंह कोश्यारी मुलाकात करने वाले हरक सिंह ने कहा इसके सियासी मायने नहीं निकालने चाहिए क्योंकि उनके भगत दास से पुराने संबंध हैं। हालांकि प्रीतम सिंह लंबे वक्त से पार्टी कार्यक्रमों से दूर ही दिखे हैं, जबकि हरक सिंह तो चुनाव के बाद कहीं नजर ही नहीं आए और बीते रोज कांग्रेस पर सवाल उठाकर कई सवाल उन्होंने छोड़ दिए। देखिए, कोश्यारी से मेरे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध हैं और आज के नहीं है। मैं जब विद्यार्थी छात्र राजनीति कर रहा था तब से माने कोश्यारी जी और मेरे संबंध थे और मैं सामान्य रूप से उनसे हमेशा मिलता रहता। फिर भी जो है जब मैं निकला तो कुछ लोगों ने देख लिया तो उसकी भी चर्चा हो गई कि मैं सुबह सुबह पहुंच गया उनके घर पे। अब कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग अपने घर में बैठे रहेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमको घर की दहलीज से बाहर कदम रखने हैं और इसी कड़ी में कल मैं हरक सिंह जी से उनके आवास पर मिलने गया था। अब आज मैं और हरक सिंह जी यहाँ आ गए
तो आपको इसमें भी जो है लग रहा है कि शायद कोई ना कोई राजनीति है, कोई राजनीति है। कांग्रेसी को मजबूत करने के लिए हम निकले हैं। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड कांग्रेस में क्या टूट हो सकती है। ये सवाल देहरादून से हरिद्वार तक जो हलचल हुई है उसके बाद खड़ा हुआ है। अब 2016 के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में हरक सिंह और हरीश रावत आमने सामने दिख रहे हैं। एक नेता को कांग्रेस कमजोर लग रही है और दूसरे को मजबूत। सोमवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष कमजोर है और मंगलवार को हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंच गए। कांग्रेस नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के घर पर बात और मुलाकात हुई। लगातार 2 दिन हरक और प्रीतम का इस तरह मिलना कांग्रेस के अंदर कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने वाले हरक सिंह रावत फिर कोई हलचल मचाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि उनके जिन कामों को हरक सिंह टोटका कह रहे हैं वो चलते रहेंगे और कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। वहीं हरक सिंह ने भी हरीश रावत की बात का सीधा जवाब दिया है। कुछ राज्यों में जहां कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है उनमें उत्तराखंड भी है, और सक्रियता तो इस बात से जाहिर होती है, ये आलम है कि सत्तारूढ़ दल को अपना काम काज विधानसभा का हमारे विधायकों की सक्रियता की डर से 3 दिन पहले लपेटना पड़ा, विधानसभा का सत्रावसान कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि पार्टी कमजोर है, कमजोर नहीं है। वो रिश्ते में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब वो जेठानी देवरानी क्यों कह रहे? बड़े भाई हैं तो बड़े भाई बोले ना, वो बड़े भाई है, बड़े भाई रहेंगे, छोटे भाई थोड़ी हो जाएंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस में झगड़ा हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट में था और चुनाव के बाद भी हालात ठीक नहीं है। तो सवाल ये भी है कि घर घर मीटिंग करके हरक सिंह के साथ प्रीतम सिंह भी क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल तो मैं गया घर, कितने लोग थे हम, आपको पता होते उस मीटिंग में 6 लोग तो हम कुल थे। कोई हम मीटिंग लेके कोई शक्ति प्रदर्शन थोड़ी कर रहे थे कहीं पे, सामान्य प्रक्रिया में होता है। आज हम महाराज जी के आए। देश में कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने का प्रयोग सफल रहा है। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस में हरक प्रीतम के कदम नई शुरुआत का इशारा है और हर मीटिंग में भविष्य के फैसले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।